कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आप बताएं कि माघ के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, करने से क्या फल मिलता है। भगवान ने बताया कि युधिष्ठिर सुन, उनका नाम जया नाम की एकादशी है। सभी पापों को हरने वाली है, उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों को नाश करने वाली है, मनुष्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतनी नहीं, ब्रह्म हत्या जैसे पिशाचत्व का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। इसीलिए हे राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात, वह स्वर्गलोक में देवराजा इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र स्वेच्छा से वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य आयोजन किया, जिनमें गंधर्व गान कर रहे थे। पुष्पदंत के चित्रसेन और उनके पुत्र 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी की एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवती नाम से विख्यात हुई। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिनको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन्हीं दोनों का गान हो रहा था और इसके साथ ही अप्सराएं भी। ये परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में भ्रांति आ गई। इसीलिए वे शुद्ध गान न गा सके। तभी ताल भंग हो जाती, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने प्रमाद पर विचार किया और अपने अपमान समझ करके कुपित हो गए और दोनों को शाप दे दिया कि हे मूर्खों, तुम दोनों धिक्कार है, तुम लोग पतित हो जाओ, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति और पत्नी के रूप में रहते हुए भी तुम पिशाच योनि में चले जाओ। इंद्र के इसी शाप के कारण दोनों मन में बड़ा दुख हुआ और हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि में पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक ताप से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत कंदराओं में विचरण करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी इस पत्नी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है। यह पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इसी प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योनि में उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई, जया नाम की, जो विख्यात ये सब तिथि में उत्तम हाई है। इन्हीं दोनों ने इसी प्रकार आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख युक्त होकर वे पीपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्होंने प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात या कोई नहीं सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी दिन आई। उसी दिन पिशाचों के द्वारा जया का उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उन व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से दोनों के पिशाच दूर हो गया। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। हृदय वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। शरीर से पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोरम रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रशंसा के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें रूप उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्व नष्ट हो गया, साप प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोले कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से जया नाम का एकादशी का व्रत किया, जिन्हें हमें पिशाचत्व नष्ट हो गया। इंद्र ने कहा, तो तुम दोनों मेरे कहने में सुधापान करो। जो तुम लोग एकादशी का व्रत से तत्पर भगवान कृष्ण का शरणागत होते हैं, वे हमारे ही पूजनीय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा श्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या पाप भी दूर करने वाली है। जिन्हें जया का व्रत किया है वे सब प्रकार से
दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, इसी महात्म्य को पढ़ने सुनने से यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।